हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इंस्टा मास्टर क्लास सीरीज। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में जो कि बोला जाता है कि मैक्सिमम इंट्राडे ट्रेडर के लिए ही वह इंडिकेटर है। डे ट्रेडर्स इस इंडिकेटर की मदद डेफिनेटली लेते हैं अपनी ट्रेडिंग में। आप इस इंडिकेटर की मदद कैसे ट्रेडिंग में ले सकते हैं, आज इस वीडियो में जानेंगे। आज हम बात करेंगे वीवेप इंडिकेटर के बारे में। VWAP इंडिकेटर, ये इंडिकेटर हम भी अपनी लाइव ट्रेडिंग के दौरान बहुत ही एग्रेसिवली यूज करते हैं। ऑप्शंस के चार्ट पे इस इंडिकेटर को प्लॉट करके मार्केट का सिनेरियो समझने की कोशिश करते हैं, एंट्री एग्जिट प्लान करने की कोशिश करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम एंड टू एंड समझने की कोशिश करेंगे क्या है वीवेप इंडिकेटर, कैसे प्लॉट करना है, किस तरीके से आप इसको यूज करके राइट एंट्री और एग्जिट मार्केट में निकाल सकते हैं। मेरा नाम CA रजत राजूरिया। वीडियो शुरू करने से आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीवेप इंडिकेटर को समझना। तो वीवेप का सबसे पहले समझ लेते हैं फुल फॉर्म क्या होता है। VWAP इसका फुल फॉर्म होता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। मतलब ये एवरेज प्राइस है, ये मूविंग एवरेज नहीं है। जैसा कि हम मूविंग एवरेज जानते हैं कि पिछले प्राइजेस के एवरेज से मिलके एक मूविंग एवरेज बनता है, ये मूविंग एवरेज नहीं है। इसमें एक एडिशनल बात है कि ये वॉल्यूम वेटेड है। यहाँ पे ये एवरेज तो है बट इसमें वॉल्यूम का भी इंपैक्ट आ जाता है। तो वीवेप का फॉर्मूला क्या है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, वीवेप इज इक्वल टू प्राइस इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो कि एवरेज तो लेता है बट ये वॉल्यूम का इंपैक्ट भी लेता है। और आप बहुत बखूबी जानते हैं कि वॉल्यूम किस तरीके का रोल अदा करता है ट्रेडिंग के दौरान। वॉल्यूम अपने आप में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है। अगर वॉल्यूम ज्यादा है और प्राइस ऊपर जा रहा है तो इस बात का सबूत है कि भाई बायर्स इस मार्केट में प्राइस को ऊपर लेके जा रहे हैं। तो डेफिनेटली वॉल्यूम का अपना रोल है। प्राइस अगर ऊपर जा रहा है बट वॉल्यूम ड्राई है, कम वॉल्यूम से जा रहा है, तो उस बात पे एक शक आता है, बड़ी क्वांटिटी में इसमें बाइंग नहीं आ रही, तो डेफिनेटली वहां से रिवर्सल आ सकता है। तो इसीलिए वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस जो है वीवेप इंडिकेटर जो है बहुत ही परफेक्ट इंडिकेटर हो जाता है इंट्राडे डे ट्रेडर्स के लिए राइट एंट्री और राइट एग्जिट पता करने के लिए। तो आप समझते हैं हाउ टू प्लॉट वीवेप इंडिकेटर ऑन चार्ट। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे चार्ट देख पा रहे हैं। यहाँ पे हम जाएंगे, सबसे पहले इंडिकेटर बटन पे क्लिक करेंगे। इंडिकेटर पे क्लिक करते ही VWAP टाइप करेंगे, वीवेप दिख जाएगा। वीवेप को क्लिक करते ही प्लॉट हो जाएंगे। तो डिफॉल्ट सेटिंग के साथ आप इसको प्लॉट कर सकते हैं। तो चार्ट पे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारा वीवेप इंडिकेटर प्लॉट हो गया है। इसका कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे आपको ये ब्लू लाइन में देखने को मिल रहा है, इसको हम रेड कर लेते हैं ताकि और अच्छे से विजिबल ये इंडिकेटर आपको देखने को मिले। तो यहाँ पे हमने इस इंडिकेटर को प्लॉट कर लिया है। आपकी स्क्रीन के सामने वीवेप इंडिकेटर प्लॉट हो गया है। तो ये एक एवरेज लाइन है बट इसमें वॉल्यूम का भी इंपैक्ट है। देखिए ये इंडिकेटर आप इंडेक्स पे प्लॉट नहीं कर सकते हैं। आप इस इंडिकेटर को निफ्टी बैंक निफ्टी पे प्लॉट करने जाओगे, वहां पे निफ्टी बैंक निफ्टी में वॉल्यूम नहीं मिलता है। तो मैक्सिमम लोग कई बुल्सी में कमेंट करके पूछते हैं कि आपका वीवेप इंडिकेटर प्लॉट नहीं हो रहा है निफ्टी पे। देखिए निफ्टी पे प्लॉट नहीं होगा, निफ्टी में क्योंकि वॉल्यूम नहीं होता है। तो ये उसी स्क्रिप्ट पे प्लॉट होगा, उसी स्ट्राइक पे या स्टॉक पे प्लॉट होगा जहां पे वॉल्यूम देखने को मिलता है, जहां पे ट्रेडिंग होती है। जिस इंस्ट्रूमेंट में ट्रेडिंग होगी उसी पे ये इंडिकेटर प्लॉट होगा। ये तो ये बात समझ के आपको चलना पड़ेगा। देखिए अब वीवेप इंडिकेटर आपका स्क्रीन पे प्लॉट हो गया है। अब इसका करना क्या है, देखिए वीवेप इंडिकेटर के दो मेजर उपयोग होते हैं, दो मेजर एप्लीकेशंस होते हैं। दो तरीके से आप वीवेप इंडिकेटर की मदद ले सकते हैं। पहला तरीका है ट्रेंड की स्ट्रेंथ जज करने के लिए, ट्रेंड एनालिसिस के लिए कि मार्केट में बुल साइड में ऊपर के साइड में स्ट्रेंथ है या मार्केट डाउन साइड में स्ट्रेंथ दिखा रहा है। पहला तो आपको ये एप्लीकेशन आपका वीवेप का मिल जाएगा। सेकेंड यूज वीवेप का ये है कि आपको वीवेप एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल का भी काम करता है। सो दो मेजर एप्लीकेशन है वीवेप के। पहला ट्रेंड की स्ट्रेंथ बताना कि हमारी मार्केट किस साइड में है, किस डायरेक्शन में मार्केट स्ट्रेंथ में है। सेकेंड यूज है इसका कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल भी पता करना। तो आइए चार्ट पे ही देखेंगे किस तरीके से ये इंडिकेटर आपकी मदद करेगा इन दोनों चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन है, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं वीवेप इंडिकेटर प्लॉटेड है। ये एक स्ट्राइक का चार्ट है, कॉल ऑप्शन का चार्ट है जिसपे हमने वीवेप प्लॉट किया है। आप किसी भी स्टॉक पे जाके इस इंडिकेटर को इसी तरह से एनालाइज कर सकते हैं और सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड एनालिसिस में किस तरीके से मदद करता है आप डेफिनेटली बैक टेस्ट करके देख सकते हैं। मार्केट ओपन हुआ, मार्केट हल्का सा साइडवेज रहा। यहाँ पे आपने देखा कि धीरे धीरे करके मार्केट ने स्ट्रेंथ दिखाई। तो अब यहां पे हमने देखा कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, अगर हम इस पॉइंट पे देखें कि वीवेप के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है, मतलब वॉल्यूम वेटेड एवरेज यहां पे नीचे चल रहा है। एवरेज चल रहा है लगभग 125 के आसपास। अगर यहां पे पकड़े हम इसको, यहां पे देखते हैं तो लगभग 125 के आसपास का वॉल्यूम एवरेज चल रहा है बट प्राइस इसके ऊपर है। तो इस बात का ये सबूत है कि प्राइस में अपसाइड डायरेक्शन में स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। मतलब प्राइस जो है ऊपर के साइड में ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो आपको डेफिनेटली यही देखना है कि भाई
स्ट्राइक में अपसाइड में स्ट्रेंथ है कि नहीं। ऑप्शन बाइंग करेंगे तो आपको वही स्ट्राइक चाहिए जिसका प्राइस ऊपर को जा रहा है। तो आपको वीवेब के ऊपर अगर प्राइस देखने को मिले और अच्छा ट्रेंडिंग तरीके से देखने को मिले तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि उस प्राइस में अपसाइड में स्ट्रेंथ है। तो यहां पे हमने देखा बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं, वॉल्यूम अच्छा खासा आ रहा है और वीवेब के ऊपर प्राइस है। प्राइस ने हल्का सा नीचे आया, यहां पे सपोर्ट लिया, अगेन फिर ऊपर गया। अब यहां पे स्ट्रेंथ पता चल गई कि बुलिश साइड में है। अब यहां पे जो है वीवेब एक सपोर्ट का काम किया, तो यहां पे एज अ सपोर्ट का काम किया, यहां पे स्ट्रेंथ दिखाई और अल्टीमेटली नेकलाइन ब्रेकआउट पे एक बहुत ही बढ़िया ट्रेड आपको कैप्चर करने को मिला। अब एक गौर करने वाली बात यह है, जो प्राइस है, प्राइस की जो टेंडेंसी होती है कि बार बार वो वीवेब के पास आएगा। अगर प्राइस बहुत ज्यादा वीवेब से दूर चला जाता है तो कभी ना कभी वीवेब के नीचे आएगा। अगर आपको बहुत ज्यादा डिस्टेंस देखने को मिले प्राइस और वीवेब के बीच में तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि प्राइस किसी भी पॉइंट पे रिवर्स कर सकता है, क्योंकि प्राइस की टेंडेंसी है वीवेब को वह पूरी तरह से रिस्पेक्ट करेगा, वीवेब के पास दोबारा से लौटेगा। अगर बहुत ज्यादा ओवर बाइंग हो चुकी है, एग्जॉस्ट हो चुका है मूव, तो आप डेफिनेटली एग्जिट करने का सोच सकते हैं अगर वीवेब के बहुत ज्यादा दूर प्राइस आपको देखने को मिल रहा है तो। अब इस चार्ट को हम फर्दर आगे बढ़ाते हैं। तो यहां पे आपने देखा कि यहां पे सपोर्ट नहीं मिला, प्राइस ने ब्रेकडाउन दिया। देन आपने देखा पूरे दिन मार्केट जो है प्राइस वीवेब के नीचे देखने को मिला। पूरा दिन प्राइस वीवेब के नीचे है, तो ये वीवेब अब जो है जो सपोर्ट का काम किया था यहां पे, अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करने की बार बार कोशिश की मार्केट ने, बट ब्रेक नहीं कर पाया। इस पॉइंट पे जाके मार्केट ने इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक किया, प्राइस ने इस लेवल को फिर से दोबारा से रीटेस्ट किया, तो ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट किया एंड देन फिर फर्दर एक और अपमूव आपको देखने को मिला। यहां पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक और अपमूव 120 से लेके 180 तक का प्राइस मूवमेंट 2 मिनट के अंदर आपको देखने को मिला इस प्राइस में। तो जैसा कि मैंने बोला कि वीवेब से जैसे ही प्राइस दूर हो जाता है, वीवेब के पास दोबारा प्राइस आता है, प्राइस वीवेब के पास दोबारा आया, वीवेब पे सपोर्ट लिया एंड देन अगेन प्राइस ने यहां पे अपमूव दिया। तो यहां पे आपने देखा कि प्राइस जो है 113 से लेके 140 150 तक गया, इस लेवल पे सपोर्ट लेके, वीवेब पे सपोर्ट लेके। तो दो यूज वीवेब के आपको बहुत ही क्लियरली यहां पे देखने को मिल रहे हैं और यही हम लाइव ट्रेडिंग के दौरान यूज करते हैं। इस हम वीवेब इंडिकेटर प्लॉट करते हैं, देखते हैं कि भाई कॉल साइड में प्राइस वीवेब के ऊपर है या पुट साइड में प्राइस वीवेब के ऊपर है। जिस भी साइड में प्राइस वीवेब के ऊपर रहेगा तो उस साइड में हम फोकस करते हैं। कॉल स्ट्राइक का प्राइस वीवेब के ऊपर है, डेफिनेटली कॉल में स्ट्रेंथ है, तो पुट का स्ट्राइक आप देखोगे वीवेब के नीचे देखने को मिलेगा। वहीं अगर पुट में स्ट्रेंथ है, पुट वीवेब के ऊपर है, तो कॉल का प्राइस वीवेब के नीचे देखने को मिलेगा। तो ये हमारे लिए बहुत ही क्लियर हो जाता है कि भाई हमें कॉल साइड में फोकस करना है कि पुट साइड में फोकस करना है। एक बार स्ट्रेंथ क्लियर हो गई कि चलो कॉल साइड में फोकस करना है, देन फिर हम वीवेब को एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल की तरह यूज करके राइट एंट्री पॉइंट ढूंढ सकते हैं, जैसे कि आपने यहां पे देखा था। भाई हमने देखा कि यहां पे कॉल साइड में स्ट्रेंथ थी, कॉल का जो प्राइस है वीवेब के ऊपर है, देन अगेन प्राइस यहां पे आके सपोर्ट लिया, वीवेब पे सपोर्ट लेता है प्राइस और यहां पे नेकलाइन ब्रेकआउट पे परफेक्ट एंट्री आपको देखने को मिली। तो इस तरीके के ट्रेड्स को, रिवर्सल ट्रेड्स को कैप्चर करने के लिए वीवेब इंडिकेटर बहुत ही इफेक्टिव है। सो ये एग्जांपल के जरिए कोशिश की गई है कि वीवेब इंडिकेटर को एक्सप्लेन किया जाए। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में बताएं कि नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए और ये वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर बताएं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.